वेलकम टू साइंस न्यूज़ डेली, जहां आपको वर्ल्ड की न्यू इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की न्यूज़ मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की टॉप 5 न्यूज़ अपडेट्स क्या हैं। सबसे पहली न्यूज़ अपडेट है, हमारे ब्रेन के लिए किसी भी कंप्यूटर कोड को रीड करना किसी भी लैंग्वेज को रीड करने से डिफरेंट है। न्यूरो साइंटिस्ट ने फाइंड किया है कि किसी भी कंप्यूटर कोड को इंटरप्रेट करते टाइम हमारे ब्रेन के जनरल पर्पस ब्रेन नेटवर्क एक्टिवेट होता है, ना कि ब्रेन के लैंग्वेज प्रोसेसिंग सेंटर्स। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को लर्न और अंडरस्टैंड करना बिल्कुल सेम है किसी न्यू लैंग्वेज को लर्न करने के जैसे, जिसमें आपको न्यू सिंबल्स और टर्म्स को याद करना पड़ता है, जिनको आपको करेक्टली ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जिससे कंप्यूटर को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले कि क्या प्रोसेस करना है। ये सब सिमिलैरिटीज होने के बावजूद भी MIT के न्यूरो साइंटिस्ट ने ये फाइंड किया है कि कंप्यूटर कोड को रीड करते टाइम ब्रेन के वो रीजन्स एक्टिवेट नहीं होते जो कि किसी न्यू लैंग्वेज को लर्न करते टाइम होते हैं, बल्कि एक्टिवेट होता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जिन्हें कहा जाता है मल्टीपल डिमांड नेटवर्क, जो कि यूज होता है मैथ्स की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और क्रॉसवर्ड पजल्स को सॉल्व करने में। दूसरी न्यूज अपडेट ये है कि पायनियरिंग रिकंस्ट्रक्शन ने रिवील किया है कुछ सरप्राइजिंग इंसाइट एक अर्ली डायनासोर के ब्रेन के और उनके ईटिंग हैबिट्स और एजिलिटी के। एक पायनियरिंग रिकंस्ट्रक्शन करी गई एक ऐसे डायनासोर की जो अर्थ में सबसे पहले रोम करता था, और इसी स्टडी से शो हुआ कि डायनासोर्स की पॉसिबल डाइट क्या थी और वो कैसे इतनी फास्ट मूव कर पाते थे। रिसर्चर्स जो कि द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के थे, उन्होंने यूज किया एडवांस इमेजिंग और 3D मॉडलिंग टेक्निक और उस डायनासोर के ब्रेन को डिजिटली रिबिल्ड करने के लिए, और उस डायनासोर का नाम था थेकोडोंटोसॉरस, जिसको द ब्रिस्टल डायनासोर भी कहा जाता था। और पैलियोंटोलॉजिस्ट ने ये फाइंड किया कि थेकोडोंटोसॉरस सिर्फ मीट खाते थे, और ये फाइंड किया कि ये डायनासोर 2 फीट पे वॉक करता था, बट इस डायनासोर के लेटर जो रिलेटिव्स थे वो 4 फीट पे वॉक करते थे, और इस डायनासोर की सुनने की पावर बहुत ज़्यादा हाई थी। ये डायनासोर 205 मिलियन ईयर्स पहले से था। इस डायनासोर के फॉसिल्स 1800 में डिस्कवर करे गए थे, पर साइंटिस्ट ने इमेजिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करा बिना डायनासोर के फॉसिल्स को डिस्ट्रॉय करे। साइंटिस्ट ने 3D मॉडल्स को जनरेट किया CT स्कैन के थ्रू, जिसमें फॉसिल से एक बोन को एक्सट्रैक्ट करा गया और उससे आइडेंटिफाई करा गया उस डायनासोर की ब्रेन और इनर ईयर की एनाटॉमिकल डिटेल्स के लिए। बेशक उस डायनासोर का एक्टिव ब्रेन नहीं है, बट सॉफ्टवेयर अलाउ करता है ब्रेन को रिक्रिएट करने के लिए, जिससे हम डायनासोर्स की सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। तीसरी न्यूज अपडेट ये है कि K9 केमिस्ट्री एक सेफर वे है डिटेक्शन डॉग्स को एक्सप्लोसिव और नारकोटिक्स के लिए ट्रेन करने का। कैनाइन ट्रेनर्स को अब अपने डॉग्स को रियल एक्सप्लोसिव्स और नारकोटिक्स के साथ ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। NIST साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम के लिए काम कर रहे हैं, और उन्होंने एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म किया है जिससे डॉग्स को रियल एक्सप्लोसिव्स और नारकोटिक्स के साथ ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने एक ऐसे जेलो लाइक मटेरियल जिसका नाम है पॉलीडाइमिथाइल साइलोहेक्सेन और PDMS को फॉर्म किया है। PDMS एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी ओडोर को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिलीज कर देता है, जिससे डॉग्स बिना रियल टाइम एक्सप्लोसिव्स के साथ प्रैक्टिस करने के बजाय इस सब्सटेंस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं नारकोटिक्स और एक्सप्लोसिव्स की डिटेक्शन के लिए। जब ये सब्सटेंसेस को किसी भी कंटेनर में एक एक्सप्लोसिव और नारकोटिक के साथ बंद कर देते हैं कुछ वीक्स के लिए, तब ये एब्जॉर्ब कर लेता है उनकी सारी ओडोर्स को, और इस सब्सटेंस को यूज करा जा सकता है डॉग्स को सेफली ट्रेन करने के लिए। चौथी न्यूज अपडेट है कि रिसर्चर्स ने ऐसे मटेरियल्स को डिस्कवर किया है जो एक्टिवेटेड UV लाइट से कोरोना वायरस और बाकी वायरसेस को किल कर सकता है। फिलहाल के लिए एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन कोविड-19 के इफेक्ट को स्लो कर देगा और उसके स्प्रेड को स्लो भी कर दे, बट वैक्सीन को डेवलप, अप्रूव और डिस्ट्रीब्यूट करने में महीनों लग जाएंगे,
और उससे हमारे पास सिर्फ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और डिसइंफेक्टेंट्स ही एज अ सॉल्यूशन है, जिससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा। एक टीम जो द सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फैसिलिटी की है, उनके प्रोफेसर डेविड विटन और उनकी टीम ने ये फाइंड किया कि हाईली कॉन्जुगेटेड पॉलीमर्स और ओलिगोमर्स का यूज करके हम हाईली इफेक्टिव SARS-CoV-2 को इनएक्टिव कर सकते हैं, जिसके अंदर एक कॉम्बिनेशन जो कि सर्टेन पॉलीमर्स और ओलिगोमर्स का होगा, उसमें जब यूवी लाइट कंबाइन करके कोरोना वायरस को, जब उसमें यूवी लाइट्स को कंबाइन करेंगे तब वो कोरोना वायरस को कंप्लीटली किल कर सकता है। ब्लीच और अल्कोहल भी वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है, बट जो सरफेसेस की लॉन्ग लास्टिंग स्टेरिलाइजेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और इन पॉलीमर्स और ओलिगोमर मटेरियल का सबसे अलग ये बात बनाती है कि जब इनको यूवी लाइट के साथ एक्टिवेट करा जाता है, तब ये एक ऐसी कोटिंग प्रोवाइड करती है जो फास्ट एक्टिंग और हाईली इफेक्टिव है, जिससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वायरस 5 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड तक रिड्यूस हो जाता है। और इन मटेरियल्स में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है। फिफ्थ न्यूज अपडेट है, एक ऐसा आदमी जो 1000 ईयर्स पहले लोअर पैकोस ऑफ टेक्सास यूएसए में रहता था, उसने बहुत महीनों तक ग्रासहॉपर्स खाए और उसकी कॉन्स्टिपेशन से डेथ हो गई। जब उसकी ममीफिकेशन या फिर जब उसकी ममीफाइड मेगाकोलॉन को रिसर्च किया गया तो उसमें देखा गया कि बहुत सारे ग्रासहॉपर्स खाने के बाद उसकी बॉडी को डाइजेस्ट नहीं कर पाई। साइंटिस्ट ने यह फाइंड किया कि उसको शागास डिजीज हुई थी, जो मेनली होती है पैरासाइट्स की वजह से। उसने उस ह्यूमन के गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम को ब्लॉक कर दिया। उस ब्लॉकेज की वजह से उसका कोलॉन स्वेल हो गया 6 टाइम्स उसके नॉर्मल साइज से, और इस कंडीशन को बोला जाता है मेगाकोलॉन। वो ह्यूमन फूड को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था और उससे क्या हुआ, वो माल न्यूट्रिशन हो गया। इस कंडीशन की वजह से उसके लिए मूव करना या कुछ खाना मुश्किल हो गया था। उस ह्यूमन के बॉडी में बहुत सारा फूड ऐसा था जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ था, जो कि अराउंड 170 ग्राम्स के अराउंड था। और ये देखा गया जब साइंटिस्ट ने उस मम्मी की बॉडी को स्कैन किया। तो यही थी आज की अपडेट। आपका क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा, द लार्जेस्ट नोन डायनासोर इन द वर्ल्ड। अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो आज की न्यूज़ अपडेट यही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही डेली साइंस अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।